हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एडवांस होओपोनोपो प्रेयर फॉर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। पिछले वीडियो में हमने मनी ग्रोथ के बारे में देखा और जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड हमने प्रेयर करी। इस वीडियो में हम हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। आज का विषय है हेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो पहले जानते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ से रिलेटेड हम एडवांस होओपोनोपो प्रेयर कैसे करते हैं ये जानेंगे। जब कोई व्यक्ति बीमार होती है, उसे कोई हेल्थ इश्यू होता है, तब उसका माइंड और उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है, उसका माइंड सेट एकदम वीक हो जाता है। वो हमेशा टेंशन में रहती है वो व्यक्ति कि ये हेल्थ इश्यू मैं कैसे ठीक करूं। दवाइयाँ तो हम करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। इन सब के बावजूद भी हम एक ऐसी प्रेयर करें तो वो सारी मेडिसिन अच्छे से वर्क करेगी और हम जल्दी से ठीक हो पाएंगे। पेशेंट्स जो भी है वो अच्छे से जल्दी रिकवर कर पाएगा। तो एडवांस होओपोनोपो प्रेयर हम हेल्थ रिलेटेड कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। आपका वहाँ इंटेंशन होना चाहिए जहाँ आपको प्रॉब्लम है, आपका शरीर का जो भी अंग प्रॉब्लम में है, इश्यू में है या कोई भी बीमारी हो, आप पहले मन में इंटेंशन लाइए कि ये हेल्थ इश्यू मेरी रिकवर हो गई है। पहले तो पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव होइए। 4 सेंटेंस तो पॉजिटिव बोलिए ही बोलिए। मेरा कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मेरी एनर्जी हाई है, मैं परफेक्टली वर्क करती हूँ या करता हूँ, मेरे बॉडी पार्ट्स, मेरे ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करते हैं। पहले पॉजिटिवली बोल लीजिए, फिर एडवांस होओपोनोपो शुरू कीजिए। एडवांस होओपोनोपो प्रेयर कैसे होती है कि अगर हम खुद बीमार हैं तो हमारे लिए ये क्या बोलना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेल्थ इश्यू, कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा इसलिए ये सिचुएशन आई है या ये प्रॉब्लम मेरे शरीर में हुई है या ये डिसीज मुझे हुआ है। तो आपको क्या करना है, आई एम सॉरी के लिए बोलना है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ये इश्यू के लिए, ये डिसीज के लिए, तो मैं माफी मांगती हूँ। अपने शरीर से माफी मांगनी है कि मैं माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। सेकंड क्या है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, मैंने हेल्थ रिलेटेड कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, अच्छा फूड नहीं लिया, अच्छी तरीके से इसका ध्यान नहीं रखा, समय से मेडिसिन नहीं ली। ये सारी चीजें होती हैं कि आई एम सॉरी कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, मैं बेदरकार हो गई या हो गया अपने शरीर के प्रति, तो ये डिजीज मुझे आया, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और अब आता है थैंक यू। थैंक यू इसलिए कि मुझे मेडिसिन मिलने के लिए, जो भी आप मेडिसिन लेते हो या हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस होती है उसके लिए थैंक यू बोलो कि मैं अवेयर हो गया हूं या हो गई हूं मेरे हेल्थ के प्रति, कि मैं अब उनका ध्यान रखूं और मैं दवाई लूं, मुझे ये दवाई देने के लिए, डॉक्टर्स की एडवाइस देने के लिए थैंक यू। और आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने सारे बॉडी पार्ट को और सारे बॉडी ऑर्गन्स को प्यार करता हूँ, करती हूँ। मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा कि रखूंगी, तो आई लव यू। तो ये हुआ एडवांस होओपोनोपो की प्रेयर। तो पहले ये बोलकर आपको फिर होओपोनोपो प्रेयर जो है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, वो कंटिन्यू करना है। आपको 10 से 15 मिनट ये प्रेयर हमेशा अपने हेल्थ के लिए बोलनी है। हम हमारे हार्ट पर हाथ रख के बोलेंगे। होओपोनोपो प्रेयर आप एक चीट पर लिख लो और अपने पिलो के नीचे रख दो अगर आप बीमार हो। और जब कोई दूसरा इंसान बीमार हो तो उसके लिए भी ये प्रेयर कर सकते हो। अगर आप उसके पास जा सकते हो या उसके पास बैठकर भी आप ये प्रेयर कर सकते हो। एडवांस होओपोनोपो प्रेयर दूसरों के लिए कैसे की जाती है ये हम जानेंगे कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। पर्सन का नाम लेना है और बोलना है कि इसके बिहाफ पे मैं ये प्रेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ही इज या शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। वो अपना ध्यान नहीं रखती है इसलिए ये सिचुएशन पर आई है, तो प्लीज सॉरी, फॉरगिव हिम या फॉरगिव हर कि आगे से ये ध्यान रखेगी कि उसने ये ध्यान नहीं रखा अपने शरीर का, तो ये डिसीज हुई है, ये इश्यू हुए हैं, तो आगे से वो ध्यान रखेगी या रखेगा। और ही लव्स हिज बॉडी पार्ट, ही लव्स हिज बॉडी ऑर्गन्स, तो थैंक यू और आई लव यू। थैंक यू कि ये मेडिसिन उसे देने के लिए
डॉक्टर्स के ओपिनियन मिलने के लिए, और आई लव यू कि वो अपने बॉडी को बहुत प्यार करती है या करता है। तो आप इस एडवांस होपोनोपो प्रेयर दूसरों के लिए भी कर सकते हो। फिर आप कंटिन्यू करो इस प्रेयर को। अगर आप उसके पास नहीं जा सकते, कहीं भी हो, दूर से डिस्टेंस प्रेयर भी आप कर सकते हो। तो ये हुआ हेल्थ रिलेटेड एडवांस होपोनोपो प्रेयर की बातें। अब देखते हैं रिलेशंस के रिलेटेड। रिलेशंस के लिए आपको पहले तो आपको ये देखना है कि आपका किससे रिलेशंस खराब है या टॉक्सिक रिलेशन है। टॉक्सिक रिलेशन के लिए आपको पहले इंटेंशन लाना है। आपको ये देखना है कि आपका किसी और के प्रति क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, किस रिलेशन को आपको ठीक करना है, पहले ये देख लीजिएगा। जिसके साथ भी आपको रिलेशन ठीक करना है उसका फोटो मन में लाइए, इंटेंशन मन में लाइए, या आपके पास फोटो लीजिए और एडवांस होपोनोपो की प्रेयर शुरू कीजिए। उसमें ये बोलना है कि तो ये रिलेशन के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने इस रिलेशन को टाइम नहीं दिया, प्यार नहीं दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगती हूँ कि इस रिलेशन को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, उसको टाइम नहीं दिया, उसको अच्छे से निभाया नहीं। तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। चाहे जो भी हो, अगर सामने वाले की गलती भी हो तो आपको ये नहीं बोलना है कि उसकी गलती है। हमेशा खुद को ही ब्लेम करना है, दूसरों पे ब्लेम नहीं लाना है, खुद पे लाना है, खुद से ही बोलना है प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने ही कुछ ऐसा बोला होगा या मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे हम डिस्टेंस में हैं, इस रिलेशन में क्लोज नहीं है, और आप नाराज हो या मैं नाराज हूं, मेरी नाराजगी मुझसे है, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी हो गया। आई थैंक यू कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं इस रिलेशन को निभा पाऊं। आई थैंक यू, आई लव यू, आई लव दिस रिलेशंस। मुझे इस रिलेशन निभाने में अच्छा लगता है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं या करती हूं कि जो भी हमारा रिलेशन है वो अच्छे से निभे। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं या चाहती हूं इस रिलेशन को, तो आई लव यू। ये एडवांस होपोनोपो प्रेयर रिलेशंस के लिए इस तरह होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो, रोज कीजिएगा, आपका ये रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपका कोई रिलेटिव डिस्टेंस पे भी बैठा हो या आपके पास हो या आपके घर में हो, कहीं भी आप किसी के भी लिए कर सकते हो। अब आते हैं लव वन के लिए। कई यंगस्टर्स अपने लव वन के लिए भी बहुत चिंतित होता है कि मुझे ये एज अ लाइफ पार्टनर मुझे मिलेगा या नहीं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहुत सी बातें होती है, आप उनके लिए भी कर सकते हो। मन में इंटेंशन उनका लाओ और बोलो कि अगर हमारा रिलेशंस आगे नहीं बढ़ पाया है या शुरू ही नहीं हो पाया है, तो इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मेरी कुछ कमी रह गई होगी इस रिलेशन में कि ये रिलेशन पनप नहीं पाया है, ये रिलेशंस आगे नहीं बढ़ पाया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो कि मैं अब ये ध्यान रखूंगी या ध्यान रखूंगा कि ये रिलेशंस अच्छे से आगे बढ़े या एज अ लाइफ पार्टनर आपको मैं पा सकूं। और आई थैंक यू कि मुझे ये मौका मिलने के लिए कि मैं अपना रिलेशंस ठीक कर सकूं। और आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं या करती हूं कि आपको मैं हमेशा अपने दिल में रखूं, आपको बहुत प्रेम करती हूं या करता हूं। तो ये लव वंस के लिए भी ये होपोनोपो का एडवांस प्रेयर की जाती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये एडवांस होपोनोपो प्रेयर किसी गलत काम के लिए मत कीजिएगा। अगर आपका लव वंस ऑलरेडी किसी रिलेशंस में है किसी और के साथ, तो उससे छीनने के लिए ये कभी मत करना। ये गलत काम के लिए कभी काम नहीं करता, ये उल्टा पड़ता है। तो अगर वो आप दोनों ही इस रिलेशन को चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए ये कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ अपने अच्छे संबंध के लिए भी ये एडवांस होपोनोपो प्रेयर कर सकता है। अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने के लिए, समझने के लिए, कोई भी फैमिली इश्यूज खत्म करने के लिए, मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज है वो खत्म करने के लिए ये एडवांस होपोनोपो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर कुछ डिस्प्यूट हो रिलेशन में, कभी डिवोर्स तक बात आ जाती है, तो ये रिलेशन ठीक करने के लिए आप एडवांस होपोनोपो प्रेयर कर सकते हो। आप अगर हस्बैंड हो तो वाइफ के लिए कर सकते हो कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ ये सिचुएशन के लिए। भले ही कौन गलत है ये इसमें नहीं देखना है, हो सकता है सामने वाली व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन फिर भी ये होपोनोपो प्रेयर में
नहीं बोलना है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। सारे ब्लेम खुद पे लेने हैं कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को मैं ठीक करूंगा या ठीक करूंगी और मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाऊंगी और मैं इस रिलेशन को इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी आपको एज अ माई लाइफ पार्टनर में देखती हूँ या देखता हूँ। जब भी कोई बड़ा डिस्प्यूट हो या ऐसा लगता हो कि हम अलग हो जाएंगे तो एडवांस होपनोपो प्रेयर बहुत काम करता है। लेकिन आपको सुबह और दोपहर और शाम को 3 टाइम ये करना है, लेकिन दिल से और विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि कर लिया, होगा कि नहीं पता नहीं। अगर इस प्रेयर में डाउट आएगा तो ये कभी काम नहीं करेगी। ये क्या कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी अगर आप डाउट करते हो। अगर रिलेशन बचाना चाहते हो तो ये प्रेयर बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी है। करके तो देखो, आपके सारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। कभी कभी मम्मी पापा के साथ बच्चों के रिलेशन भी अच्छे नहीं होते, ये भी ठीक कर सकते हो। कोई भी रिलेशन आप ठीक कर सकते हो, लेकिन एक ही बात है, रिस्पॉन्सिबल खुद को बनाओ। ऐसा करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। खुद पे ब्लेम लेने से आप एक हार्ट एक्सपांशन करते हो, आपका हार्ट एक्सपांस होता है। कभी कभार हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, नहीं बन पाते हैं, तब भी ये कर सकते हो। मनी के लिए और बिजनेस के लिए, जॉब के लिए मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। आज हमने जाना हेल्थ इश्यूज के लिए और रिलेशनशिप के लिए, तो आप जरूर करके देखिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा, आपकी सक्सेस स्टोरी दीजिएगा, मैं जरूर आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी चैनल को, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अच्छी अच्छी वीडियो लाने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। आप इसे शेयर कीजिएगा दूसरों की भी जिंदगी सुधारने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।